जो तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश को 42,244 करोड़ का ऋण मुहैया करवाएगा। ऋण प्रवाह बीते वर्ष के मुकाबले 22.5% बढ़ाया गया है। नाबार्ड की मुख्य प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है और सबसे ज्यादा 16,825 करोड़ के ऋण कृषि और कृषि से संबंधित विकास परियोजना के लिए दिए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर जारी किया और उम्मीद जताई कि प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस मौके पर नाबार्ड के सीजीएम डॉक्टर विवेक पठानिया ने कहा कि सरकार के साथ मिलकर नाबार्ड बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहा है। सड़कों के निर्माण, सिंचाई, पेयजल सहित अन्य योजनाओं के लिए हर साल नाबार्ड 900 करोड़ रुपए देता है। इस बार भी 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें ग्रीन राज्य की तरफ फोकस रहेगा, जो कि राज्य सरकार का भी ध्येय है। एचआरटीसी को ई चार्जिंग स्टेशन के लिए 110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे 58 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा डगवार मिल्क प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपए नाबार्ड दे रहा है। सहकारिता का आने वाले समय में बड़ा दायित्व होने वाला है। ऐसे में कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंप्यूटरीकरण नाबार्ड करने जा रहा है। स्टेट क्रेडिट सेमिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। नाबार्ड जो है हर साल अपने स्टेट में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस करता है। अगर हम फाइनेंशियल इंटरवेंशंस की बात करें तो पिछले साल हमने लगभग 4,000 करोड़ के फाइनेंशियल इंटरवेंशन किए हैं। इसमें मुख्यतः हमारा होता है रिफाइनेंस, जो कि पिछले साल हमने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए हमने कंसेशनल रिफाइनेंस जो है 4.5% का लगभग 2200 करोड़ का फंडिंग की हुई है। इसके अलावा ये शॉर्ट टर्म में है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फंडिंग जो कैपिटल फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं, वो भी कंसेशनल फंडिंग है नाबार्ड से 5.25% पे। वो हमने 650 करोड़ का फंडिंग किया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को। इसके अलावा नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अगर हम लास्ट 3 साल का हमारा सैंक्शंस देखें स्टेट गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि रोड्स हो गया है, इरिगेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, तो लगभग 900 करोड़ हर साल हम सैंक्शन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इस साल भी हमारा 903 करोड़ का सैंक्शन हुआ है और इस साल हमने अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई किया। पहला हमने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जैसे कि न्यू गवर्नमेंट का मैंडेट है कि ग्रीन हिमाचल प्रदेश, तो उसमें हमने 110 करोड़ का ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एचआरटीसी को सैंक्शन किया है, जो कि 58 लोकेशंस में ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इसके अलावा एक 200 करोड़ का हमने ढगवार मिल्क प्लांट, जो कि 1.5 लाख लीटर कैपेसिटी का प्लांट है, जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिशियस हिमगंगा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, उसका एक आज सैंक्शन किया और जिसका अनावरण आज फाउंडेशन स्टोन आज किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के साथ। ये 2 एक्टिविटीज हमने ऐड की इस बार स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तीसरा, कोऑपरेटिव्स का एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है अपने अगले 3-4 साल में, और इसके लिए भारत सरकार बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध है और एक मिशन मोड में काम कर रही है। इस सिलसिले में अगर आप देखें कि हर एक कोऑपरेटिव बैंक के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जुड़ी हुई हैं। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हिमाचल में अपने ऊपर वाले टायर जैसे डीसीसीबी या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ लिंक नहीं है। लिंक का मतलब कि पूरा फंडिंग जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक करता है वो पैक्स तक नहीं पहुंचती है, या फिर डीसीसीबी करता है वो पैक्स तक नहीं पहुंचती है। तो भारत सरकार ने इन पैक्स का, इन सोसाइटीज का कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। हिमाचल में लगभग 1800 पैक्स का हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे। उससे पूरा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हमने कंप्यूटराइजेशन करना है। और फेज 1 में हमने 870
पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया हुआ है। और फेज 2 जो अभी 2 महीने पहले आया है 919 पैक्स का हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा पैक्स सोसाइटी लेवल पे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरा, एक बैंकिंग पार्लेंस में अगर हम देखें तो इसका एक फायदा ये होगा कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 800 करोड़ का लोन डिस्बर्स करती है, जो कि हमारे बैंकिंग पार्लेंस में कहीं भी कैप्चर नहीं होता है। तो इससे हमारे को लगता है कि जैसे ही हमारा ये सिस्टम हायर टायर के साथ लिंक करेगा तो ये जो 800-900 करोड़ का डिस्बर्समेंट जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कर रहे हैं, ये हमारी बैंकिंग प्रणाली या एनुअल क्रेडिट प्लान्स में कैप्चर होगा। इसके अलावा नाबार्ड में या फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। अगर आप इस सिलसिले में देखें तो पिछले साल हमने लगभग 5,500 कैंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए डिफरेंट बैंक्स को। 14-15 बैंक्स हैं जिनको हमने फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स के लिए फंडिंग की है, लगभग 3-3.5 करोड़ की। और इसके अलावा जैसे माइक्रो एटीएम, एमपॉस मशीन्स हैं जो कि हम बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लेवल पे देते हैं, उसकी फंडिंग हुई है। इसके अलावा सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर जो रिजर्व बैंक का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम ब्लॉक लेवल पे एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देगा। हिमाचल प्रदेश में हम 22 सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी फंड के तहत। हमारा अगर आप देखें कि किसी भी स्टेट की अगर इकोनॉमी या जीडीपी को देखा जाए तो उसमें बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। बट हिमाचल में अगर आप क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो देखा जाए तो वो 35% है, एज अगेंस्ट जो नेशनल एवरेज 58% जो है। एडवांस इकोनॉमीज में ये 100% से ऊपर रेशियो चला जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर को अब थोड़ा सा और अपना बढ़ चढ़ के आके अपनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पिलर है जो कि जीडीपी की ग्रोथ को ऑगर करता है। ये इसी कंटेक्स्ट में है कि जो नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट प्लान बनाया है अगले साल का 25-26 का, वो 42,243 करोड़ का बना हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 22% की ग्रोथ दी है हमने। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जैसे ही ये प्लान लॉन्च होगा हम सब इसके अचीवमेंट के लिए भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वहीं इस मौके पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि नाबार्ड प्रदेश के विकास में अहम भूमिका अदा कर रहा है और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे निजी निवेश के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश हिमाचल प्रदेश में लाने का प्रयास होना चाहिए। निवेश कृषि, पर्यटन, उद्योग किसी भी क्षेत्र में हो, इसका फायदा हर वर्ग को होगा। देखिए, मैंने जैसा कहा कि इन्होंने बहुत महत्वाकांक्षी क्रेडिट प्लान दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और नाबार्ड जो है वो बहुत हमारा महत्वपूर्ण और बहुत सशक्त साथी रहा है। तो लेकिन ये प्रायोरिटी सेक्टर की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, तो इसके बाद भी बहुत सा क्रेडिट फ्लो है जो कि इन डाटाज में ऑब्वियसली नहीं है। तो उन दोनों को भी अगर हम मिला लें तो संख्या अच्छी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने अभिभाषण में भी कहा कि वही आगे बढ़ सकता है जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कोई देश से पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बल पे नहीं चल सकता। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जी सर, स्टेटस पेपर में लैंड लीज करने की बात कही गई है, तो गवर्नमेंट का चाहती है कौन से स्टेटस पेपर में? जो ये आज अच्छा, ये तो मैंने नहीं देखा है ना। क्योंकि फार्मर्स को जो है वो वेटिंग जो लैंड है उसको लीज पे दिया जाए। देखिए, ये प्रस्ताव तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने इसका विमोचन किया तो पढ़ने का मुझे अवसर नहीं मिला। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे प्रदेश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर इसका उसमें कुछ सहयोग हो सकता है तो सरकार को उस पर भी विचार करना चाहिए। अगर हिमाचल को प्राइवेट सेक्टर में आगे किया जाए तो क्या कर्ज है, इन्वेस्टमेंट कराएगी तो उसमें सहायता मिल सकती है? नहीं, क्यों नहीं मिलेगी भाई? ऐसा है ना कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो जीएसटी से धन आएगा कि नहीं आएगा ना। तो सरकार के अपने सोर्सेज बढ़ेंगे। कर्ज अलग इशू है। कर्ज कोई ऐसा नहीं होगा कोई यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी तो हमारा कर्ज कम हो जाएगा, लेकिन हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे।
तो इसलिए मतलब कहने का अर्थ ये, मैं फैक्ट्री के लिए बात नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैक्ट्री लगा दो, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन बी इन मैनी मैनर्स। डाटा सेंटर भी हो सकता है, होम स्टे भी हो सकता है, 7 स्टार होटल भी हो सकता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हो सकता है। फैक्ट्री हिमाचल में सब जगह तो फैक्ट्री लग नहीं सकती। अब जो आदमी अगर किन्नौर में जाके फैक्ट्री लगाएगा तो उसको तो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट ही बहुत हो जाएगी। तो इसलिए कई मॉडल्स हैं, लेकिन आवश्यकता ये है कि हमको अब एक सबको, हर वर्ग को इस दिशा में काम करना चाहिए कि किस प्रकार से हम ग्रोथ इंजन्स प्रदेश में उत्पन्न करें, चाहे वो टूरिज्म के हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो सर्विसेज के हों। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।